सो गाइस, कैप्टन अमेरिका ब्रेन न्यू वर्ल्ड का न्यू ट्रेलर आ चुका है और इसी के साथ मार्वल ने रेड हल्क को एमसीयू में इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये लड़ेगा सैम विल्सन यानी न्यू कैप्टन अमेरिका से। और इस वीडियो में हम आज रेड हल्क से जुड़े सारे बातों को कवर करेंगे, जैसे रेड हल्क की कॉमिक हिस्ट्री एंड एमसीयू में रेड हल्क का क्या रोल होगा। तो इस टीजर में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट रॉस सैम विल्सन की कैप्टन अमेरिका को ऑफिशियली गवर्नमेंट पोजीशन देना चाहते हैं और इसी वजह से इन दोनों के बीच मतभेद शुरू हो जाती है। फिर हम इसिया ब्रैडली को भी देखते हैं। हमने इस कैरेक्टर को फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था और ये भी एक सुपर सोल्जर है। कैप्टन अमेरिका के बाद इस कैरेक्टर पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और किसी ब्रेन वॉशिंग की वजह से ये रॉस को मारना चाहता है और इस टीजर से हमें यही पता चलता है कि इसमें सैम विल्सन और रेड हल्क के बीच बहुत बड़ा शोडाउन जरूर होगा। और भी छोटी मोटी डिटेल्स है इस टीजर में, पर हम अभी रेड हल्क के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़े तो रेड हल्क मार्वल कॉमिक्स हिस्ट्री। ओरिजिनल मार्वल कॉमिक्स में रेड हल्क की ओरिजिन वर्ल्ड वॉर हल्क के बाद से है, जिसमें हमें पता चलता है कि जिस सैटेलाइट की मदद से हल्क के गामा रेडिएशन को ड्रेन किया गया था, मतलब जिस सैटेलाइट ने हल्क के अंदर से सारे गामा रेडिएशन को अपने अंदर स्टोर कर लिया था, फिर उसी सैटेलाइट से चुपके से स्टोर किए हुए सारे गामा रेडिएशन को इंटेलिजेंस से चुरा लेता है, जो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे उस वक्त मोडॉक एंड द लीडर मिलकर चलाते थे। और इस न्यू ट्रेलर में भी द लीडर को दिखाया जाता है, पर सिर्फ बैक से। फिर ये लोग रेड हल्क के लिए टेस्ट सब्जेक्ट ढूंढने लगते हैं और फिर हल्क के सबसे बड़ी दुश्मन जनरल थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क बनाते हैं। अब रॉस जिससे सबसे ज्यादा नफरत करता था, अब वो वही बन चुका है और गामा इन्फ्यूज्ड हल्क, पर रेड स्किन के साथ। पर कॉमिक्स में इतने विलेनस ओरिजिन के साथ और बैनर को मारने के मोटिवेशन के साथ भी आगे चल के रेड हल्क एक हीरो बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, रेड हल्क आखिर रेड क्यों है? अब इसका कोई डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिससे इसका जवाब मिलता है। जैसे रेड हल्क को सिफोन गामा रेडिएशन से बनाया गया था, किसी प्योर और डायरेक्ट सोर्स से नहीं। मतलब हमारा ग्रीन हल्क डायरेक्ट गामा रेडिएशन से बना है, पर रेड हल्क को वर्ल्ड वॉर हल्क से निकले रेडिएशन का इस्तेमाल करके जबरदस्ती रॉस के शरीर में डाला गया था, तो इस वजह से भी शायद स्किन रेड हो गई हो। और एक बात और भी हो सकती है कि रेड हल्क के पास एक यूनिक एबिलिटी है, जिससे कि वो अपने शरीर को अपने मर्जी के हिसाब से टेम्परेचर को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। तो शायद ये भी वजह हो सकता है कि हाई टेम्परेचर के कारण शरीर रेड हो जाए। और अगर इसके पावर्स की बात करें तो रेड हल्क बैनर के मुकाबले थोड़ा एडवांटेज में है, क्योंकि रेड हल्क ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी अपना संतुलन नहीं खोता है। जैसे बैनर ट्रांसफॉर्म होने के बाद हल्क बन जाता है, ऐसा कोई केस रेड हल्क के साथ नहीं है। और रेड हल्क इंटेंस हीट को भी जनरेट कर सकता है और रेड हल्क हर तरह के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। पर यह अभी क्लियर नहीं है कि एमसीयू के रेड हल्क के पास भी ऐसी एबिलिटीज भी होगी या नहीं। और अब बात करते हैं रेड हल्क कॉमिक्स एंड एमसीयू में कितना डिफरेंट है। देखा जाए तो ओरिजिन और रॉस के करियर की चेंजेस है एमसीयू में। कॉमिक्स में रॉस सिर्फ एक जनरल ही रहता है, पर एमसीयू में रॉस 2008 में आई थी इनक्रेडिबल हल्क में जनरल था। फिर 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और एमसीयू में रॉस एवेंजर्स को गवर्नमेंट के अंडर लेना चाहता था, जिसे कैप ने मना कर दिया था। फिर आप टीजर में देखे तो इसमें रॉस यूनाइटेड स्टेट्स का नया प्रेसिडेंट बन चुका है। और जिस हिसाब से रेड हल्क ट्रेलर में डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, जैसे व्हाइट हाउस को तबाह कर देना, उससे यही लग रहा है कि रेड हल्क अपने होश में नहीं है। शायद उसे कोई कंट्रोल कर रहा है माइंड मैनिपुलेशन से, और ये शायद द लीडर भी कर सकता है, क्योंकि ये भी मूवी का विलन ही है। और जैसे कि हमने कॉमिक्स में देखा है कि रेड हल्क के बनाने के पीछे द लीडर और इंटेलिजेंसिया का हाथ था, तो यही शायद एमसीयू में भी हो सकता है। और ये सही भी लगेगा कि ब्रेन वॉशिंग के पीछे लीडर ही हो। वैसे जो भी हो, इतना तो कंफर्म है कि रेड हल्क एंड कैप्टन अमेरिका के बीच खतरनाक फाइट जरूर होगी। एंड फिर रेड हल्क को एक एंटी हीरो भी बना सकते हैं, क्योंकि थंडरबोल्ट्स भी तो आ रही है, जिसमें रेड हल्क एक मेजर प्रोटैगनिस्ट है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। सो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और ट्रेलर से या वीडियो से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।